जय जगदम्बा। आज हम सीखेंगे पढ़ाई के साथ साथ अपने मस्तिष्क को, दिमाग को तेज कैसे करें और ध्यान कैसे करना चाहिए और ध्यान का क्या तरीका है, क्या सही ढंग है। और उसके साथ मुद्रा, जो मुख्य मुद्रा है विद्यार्थियों के लिए सरस्वती मुद्रा, उस मुद्रा को हम कैसे करेंगे और अपने मस्तिष्क को कैसे तीव्र और तीक्ष्ण बनाएंगे, याददाश्त को मजबूत बनाएंगे, ताकि हम जो भी पढ़ें और याद करें वो आसानी से याद हो जाए और हम सफल बने। जय जगदम्बा। आइए सीखते हैं आज ध्यान के बारे में कि किस तरह हमारा दिमाग तीक्ष्ण बने, तीव्र बने और हमारा मस्तिष्क तेज हो, याददाश्त मजबूत हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं ध्यान के नियम। ध्यान के नियम, पहला नियम यह है कि हमें शुद्ध और पवित्र होना है। साफ सफाई के साथ किसी भी कार्य को करते हैं तो बेहतर होता है, तो शुद्धता सबसे जरूरी है। दूसरा कि हम डायरेक्ट जमीन पर बैठकर, धरती पर बैठकर न करें, आसन होना चाहिए, कुछ भी आसन लगा होना चाहिए। अगर कंबल का आसन हो तो सबसे उत्तम है। उसके बाद में दिशा हमारी कौन सी होनी चाहिए? दिशा या तो पूर्व की ओर या उत्तर की ओर हमें मुख करके बैठना है, पूर्वामुखी या उत्तरामुखी। या तो हम पूरब की ओर मुख करके बैठे या फिर उत्तर की ओर, यानी हमारा ये जो फेस है वो पूर्व को देखता हुआ होना चाहिए या उत्तर को देखता हुआ होना चाहिए। तो दिशा हो गई। अब बैठना कैसे है? तो रीढ़ की हड्डी सीधी करके, यानी कि हमें झुक के ऐसे नहीं बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी करके। बैकबोन हमारा स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्टली बैठना है हमें सही तरीके से, ताकि हमारा जो ध्यान हो सही तरीके से हो। क्योंकि रीढ़ जो है ब्रह्मांड की धुरी है, कनेक्शन जो हमारा होता है ब्रह्मांड से रीढ़ के जरिए ही होता है। मस्तिष्क का पूरा पार्ट जो होता है रीढ़ से कनेक्टेड होता है, और रीढ़ में कुछ डिफॉल्ट आ जाता है तो हम सोचने समझने की शक्ति हमारी कम हो जाती है। इसलिए रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। तो दिशा हमारी निर्धारित हो गई, उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके बैठना है, अपना चेहरा करके, आसन लगा के बैठना है, शुद्ध होकर बैठना है। समय प्रातः या संध्या, संध्या अंधेरा होने से पूर्व, संध्या बिल्कुल संध्या में नहीं। और उसके बाद में हमारा पेट खाली होना चाहिए। तो ध्यान करने का जो नियम है, भोजन से 1 घंटा पूर्व या कोई भी मुद्रा या ध्यान करते हैं तो जैसे मान लेते हैं कि 8 बजे मैं खाने वाला हूं तो 7 बजे तक हमारा ध्यान समाप्त होना चाहिए। या कोई मुद्रा हम कर रहे हैं तो मुद्रा भी हमारी समाप्त होनी चाहिए। या फिर भोजन के 1.5 घंटे बाद, हमने भोजन कर लिया है तो किसी भी मुद्रा को जब हम करते हैं या ध्यान करते हैं तो 1.5 से 2 घंटे बाद ही करना चाहिए, वो ज्यादा लाभकारी होता है। अगर हम खाली पेट में करें तो सबसे ज्यादा फायदेमंद है। तो ये हमारा समय है, और समय बताया और तरीका बताया मैंने कि किस तरह से करते हैं। अब आगे जानते हैं कि हमें ध्यान करना कैसे है। ओम का उच्चारण करना है। ओम यूनिवर्सल साउंड है, इससे हमारे शरीर की नकारात्मकता खत्म होती है और जो हमारा मस्तिष्क है उसका विकास होता है, हम प्रगति करते हैं, जीवन से सारी बुराइयां भी खत्म होती है। ये भीतर से निकलने वाली आवाज है, ये साउंड है ओम। उसका उच्चारण सही तरीका क्या है वो भी मैं बताऊंगा आगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि बैठने का तरीका हो गया। अब मुद्रा कौन सी? ऐसे तो लोग ध्यान ज्ञान मुद्रा में करते हैं, किंतु मैं सजेशन दूंगा कि सरस्वती मुद्रा विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्तम मुद्रा है, सरस्वती मुद्रा। तो सरस्वती मुद्रा करते कैसे हैं? तो देखिए, ये लेफ्ट हैंड है, बाएं हाथ की हथेली को ऐसे कर लेना है, उंगलियां फैला लेनी है। और ये जो दाहिना हाथ है राइट हैंड, उसको इस तरह से उंगलियों को जोड़ के बीच में सेंटर में रखना है, बीच हथेली में। और ये मिडिल फिंगर थोड़ा सा अप कर लेना है, और इसमें से भी मिडिल फिंगर, मध्यमा बीच की उंगली को निकाल लेना है। अब इस तरह से उंगलियां रखी हुई है ये, और ये बना त्रिकोण, ये त्रिभुज जैसा बनता है इस तरह से। तो हम सरस्वती मुद्रा इस तरह से करेंगे। तो इस तरह से हमें त्रिकोण बना लेना है। दोनों मध्यमा उंगलियों को हमने आपस में जोड़ लिया है, मिडिल फिंगर टू मिडिल फिंगर टच कर लिया है आपस में इस तरह से, और बाकी की चारों उंगलियां बीच में है, दाहिना हाथ ऊपर है, बायां हाथ नीचे है। इस तरह से हम बैठेंगे। ये हो गई हमारी सरस्वती मुद्रा। उसके बाद आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद करने के बाद कम से कम 10 मिनट तक का ध्यान होना चाहिए। आंखें बंद रहेगी हमारी।
3 बार लंबी और गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इसका अर्थ होता है कि हम अपने मस्तिष्क को खाली कर रहे हैं, दिमाग को बिल्कुल विचार मुक्त कर रहे हैं। विचार क्या है? आएंगे और जाएंगे, किंतु हम उस विचार, जितने भी विचार आएंगे उन विचारों पर हम ध्यान नहीं देंगे। अपना ध्यान एक जगह फोकस करेंगे, लाइट पर, प्रकाश पर। अगर प्रकाश के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है तो आप अपनी माता या आप अपने पिता के चेहरे को याद कर सकते हैं और याद करते हुए ध्यान कर सकते हैं। तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। इस तरह से सरस्वती मुद्रा में हम रहेंगे और 3 बार लंबी और गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, अपने दिमाग को खाली करेंगे। उसके बाद ओम का उच्चारण शुरू किया जाता है। ओम का उच्चारण सही तरीका क्या है? ओम जो है अ, उ और म 3 अक्षरों से बना हुआ है, इसलिए उसका उच्चारण उसी प्रकार होगा। जब भी हम ओम का उच्चारण करेंगे उसके बाद पुनः सांस भरेंगे, उसके बाद फिर पुनः ओम का उच्चारण करेंगे। इस तरह से हम 10 मिनट तक इस मुद्रा को करते हुए, इस सरस्वती मुद्रा को करते हुए ध्यान करेंगे। तो किस तरह से ओम शुरू करना है? इसी तरह से करना है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि आपका मस्तिष्क बिल्कुल शांत और स्थिर होना चाहिए। ध्यान केंद्रित एक जगह, या तो प्रकाश पर अपना ध्यान केंद्रित करें, लाइट पे फोकस करें अपना ध्यान, या फिर अपनी माता या अपने पिता के चेहरे को याद करें। सरस्वती मुद्रा करते हुए ओम का उच्चारण सही तरीके से करें। कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं लगानी, यानी जोर से नहीं चिल्लाना है, बिल्कुल आहिस्ता बोलना है। और जब हम म जब कहते हैं तो म में वाइब्रेशन होता है हमारे दिमाग में। तो म जब होता है तो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन से हमारे मस्तिष्क में झंझनाहट होती है और हमारे कलपुर्जे जितने भी होते हैं मस्तिष्क के, वो उनका योग होता है, एक्सरसाइज हो जाता है, कसरत हो जाता है। इस तरह से अभ्यास, और अभ्यास के दौरान धीरे 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 जब प्रत्येक दिन हम 10 मिनट तक करते हैं तो 48 दिनों के बाद, 48 डेज के बाद हमारा दिमाग धीरे 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 तेज होने लगता है और हमें बहुत लाभ मिलता है। हम कोई भी चीज याद करते हैं तो बिल्कुल याद हो जाता है। अगर हम इसको अधिक देर तक करें तो हम स्वामी विवेकानंद की तरह याददाश्त को बना सकते हैं। निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है। इस ध्यान को करें। अब ये ध्यान हम कर रहे थे और ध्यान करने के बाद जब आप लोग आंख खोलिएगा, ध्यान का क्या तरीका होता है कि जब हम ध्यान हमारा समाप्त हो जाता है तो अचानक से आंखें नहीं खोली जाती है, हथेलियों को आपस में जोर जोर से रगड़ा जाता है, इसको गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद में इसको पलकों को ऐसे सेकते हैं और सेकने के बाद 2-3 बार ऐसा करते हैं। 2-3 बार सेकने के बाद में आहिस्ता से धीरे धीरे आंखों को खोलते हैं और आंख खोलने के बाद में आपका ध्यान समाप्त है। तुरंत धरती पर नहीं उतरना चाहिए, यानी आप आसन पे बैठे हैं तो कुछ देर बैठे रहिए, है ना। 1 से 1.5 मिनट के बाद तब तक आप दूसरा कुछ कर सकते हैं और 1 से 1.5 मिनट के बाद आप धरती पर पुनः पैर रख सकते हैं। ये सही तरीका है। इससे क्या होता है, हम जो ध्यान किए हुए हैं हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं अपने भीतर। अन्यथा धरती पर जैसे ही हम पांव रखते हैं धरती सोख लेती है उस चीज को, तो हमें उसका लाभ नहीं मिलता है।
तो नियमित रूप से एक समय पर सही तरीके से, जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से ध्यान को करें, अपने दिमाग को तेज बनाएं। 48 दिनों के बाद आप खुद देखेंगे बेहतर लाभ, एक अद्वितीय लाभ आपको मिलेगा, अद्भुत लाभ मिलेगा आपको, और जीवन में बहुत फायदा पहुंचेगा। उम्मीद है आप सभी ने सीखा होगा, और उम्मीद है आगे करेंगे भी इस चीज को।